हेलो। तो फाइनली हम बात करने वाले हैं सलार के सेकेंड हाफ के बारे में। आज 16 फरवरी सलार हिंदी में भी रिलीज हो चुका है। तुम उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हो, और अगर तुम्हें बाकी लैंग्वेजेस में देखना है तो वो नेटफ्लिक्स पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सलार का जो पूरा मूवी का जो टेम्पलेट है वो चलता है बाहुबली के फॉर्मेट पे पूरा चलता है। उसका टेम्पलेट नियर अबाउट सेम है, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है वो जो लेटर लाइफ का जो मतलब लाइफ का जर्नी है वो प्रेजेंट टाइमलाइन में चलता रहता है जो फर्स्ट हाफ है। उसके बाद जो सेकंड हाफ है वो पास्ट में ट्रांजिशन करता है, पास्ट लाइफ के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। जो वो कैरेक्टर है उसका जो पास्ट लाइफ है कैसे था वो सब एक्सप्लोर करते हैं। सिमिलर टू बाहुबली, जिसमें फर्स्ट हाफ में पूरा बेटे के कहानी चलता है महेंद्र बाहुबली का, और जब सेकंड हाफ में पिता का कहानी चलता है अमरेंद्र बाहुबली का। सिमिलरली इसमें जो ओल्डर प्रभास है उसका स्टोरी पूरा चलते रहता है। अब सेकंड हाफ जब चालू होता है तब जो यंगर प्रभास है, जो 7 साल पहले का जो कहानी जो गैप था वो बताया जाता है इसमें। मतलब पूरा कहानी नहीं बताते, एक पॉइंट तक ही बताते हैं, उसके बाद जो टाइम जंप रहता है। तो वो सेकंड हाफ था, कैसे था वो के बारे में हम बात करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग बोल सकते हो और एकदम ग्रिपिंग, क्योंकि फुल ऑन एक्शन ही एक्शन है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में भी है, लेकिन फर्स्ट हाफ में ड्रामा थोड़ा बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन सेकंड हाफ में ड्रामा को कम करके एक्शन में ज्यादा घुस जाते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये बोर कर सकती थी, लेकिन वो सेकंड हाफ उठा देता है, पूरा एलिवेट ही कर देता है। मोस्टली मूवीज का कैसा रहता है, फर्स्ट हाफ एकदम एलिवेटेड रहता है, सेकंड हाफ डिप हो जाता है, तो इंटरेस्ट खो जाता है। लेकिन इस मूवी यहीं पे बाजी मार जाती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत डिप कर रहा था, फिर सेकंड हाफ शुरू होता है, जो एलिवेशंस जो एक्शन सीन्स है तब आई। इसमें एक सेगमेंट है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ किसी अलग वीडियो में, वो है कि सलार के यूनिवर्स में ज़ॉम्बीज भी है। ठीक है, सलार एक एडवांस सिविलाइजेशन बोल सकते हो, 3 ट्राइब्स से मिलके बना है, 3 ट्राइब्स ने बनाया है उसे। ठीक है, वो ट्राइब्स वाला भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा। मोस्टली तुम बहुत जगह देख भी चुके होंगे, लेकिन ठीक है उसे भी मैं लाऊंगा। लेकिन सलार के यूनिवर्स में ये याद रखना कि ज़ॉम्बीज भी है, जो एक सीन में तुम्हें दिखेंगे भी। तो उसके बारे में हम दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे। बाकी सपोर्ट करो तुम वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो प्री क्लाइमैक्स सीन, फाइट सीन रहता है तब आई, जब माता को बलि चढ़ाने के लिए बकरा किसे बनाया जाता है, जो वो वाला पार्ट था, वो जो एक्शन सीन था बहुत सही। एक्स के साथ होता है, कुल्हाड़ी बोल सकते हो उसके साथ। उस पॉइंट में सिर्फ वर्धा ही जानता था देवा के कैलिबर के बारे में, बाकी किसी को नहीं पता था। फिर उस पॉइंट से सब जान जाते कि देवा क्या है, क्यों वर्धा देवा को सलार के बाहर से सलार में लेके आता है। तो वो चीज जान जाते हैं। अनबीटेबल कैरेक्टर है अभी तक, तो मोस्टली रहेगा। तो बात ऐसी है कि जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो ये दिखाया जाता है कि वर्धा के ऊपर सलार में सभी लोग अटैक करने वाले रहते हैं। वो लगभग अटैक कर ही देते हैं। उसी टाइम पे सीज फायर अनाउंस कर देती है राधा रमा, जो कि उस टाइम की इंचार्ज रहती है, क्योंकि राजमनार जो रहते हैं वो बाहर गए रहते हैं और राधा रमा को एट दैट पॉइंट इंचार्ज बना के गए रहते हैं। तो जैसे सीज फायर अनाउंस होता है उस टाइम 9 दिन का जो टाइम रहता है, तब हर कोई जितने कापर्स रहते हैं, कापर्स कौन है, एक तरीके से गवर्नर मान लो उन्हें, गवर्नर बोल सकते हैं ना, क्योंकि राजा मनार जाने से पहले ये बता के जाते हैं कि एक जो कापर का पोस्ट है वो वर्धा को मिलना चाहिए। तो उस चीज से बाकी लोग भड़क जाते हैं, बाकी मतलब कुछ लोग जो भड़कते हैं वो अटैक करते हैं वर्धा पे। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहता है कि वर्धा पहले से कापर रहता ही है। तो अगर ये कापर ये सब टर्मिनोलॉजी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो मैं वोट्स के हिसाब से बता देता हूँ। एक जो सबसे लीस्ट पोस्ट रहता है जिसके पास 1 वोट रहते हैं, फिर उसके ऊपर 3 वोट वाला एक पोस्ट है, और लास्ट में जो इन सब का रूलर है उसके पास 15 वोट रहते हैं। तो जो ये 3 वोट वाले रहते हैं ना, उनमें से एक का पोस्ट वर्धा को देने बोलता है राजमनार, जो रूलर है वहाँ का, जिसके पास 15 वोट है। तो वो चीज खटक जाती है और वर्धा पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं उसके अलाइस, जिसको बोला जाता है। तो क्या होता है कि उसका एक कारण भी है, राजमनार एक पर्टिकुलर बंदे को बोलता है अपना पोस्ट इसको देने के लिए, क्योंकि देवा को बचाने के लिए वर्धा ने अपना जो 3 वोट वाला कड़ा फेंक दिया था वो जाके इसी बंदे को मिलता है। तो इसीलिए राजमनार उसी से वापस लेने की बात करते, इसी बंदे के पिताजी को मिलता है, वैसे पिताजी से उसको पास ऑन होता है, तो इसीलिए वर्धा को देने के लिए राजमनार बोलते हैं। तो ये सब हो जाता है, काफी सारे आर्मीज आ जाते हैं, वो सब होता है। इस बीच देवा को एक पॉइंट पे गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे विष्णु करके एक कैरेक्टर है जो गलत हरकत करता है, वो तुम मूवी देखो, तो उसे मार देते हैं। जैसे कि मैंने
बताया था कुल्हाड़ी वाला जो सीन है, फाइट सीन जो प्री क्लाइमैक्स सीन है, उसके बाद उसके पिताजी जो रहते हैं जिनका नाम है नारंग, उनके पास 3 बोट रहते हैं। तो वो अपने बेटे के मौत से खफा होकर वर्धा को मारने के लिए जाते हैं। तो एक सीन रहता है जैसे बाहुबली में कोर्ट रूम सीन रहता है ना, मतलब कोर्ट रूम नहीं, वो राजमहल में राज दरबार में जो एक सीन रहता है जहाँ पे बाहुबली उस टाइम पे जो सेनापति रहता है उसका सर काट देता है, वैसा ही सीन इसमें मतलब रिक्रिएट करने की कोशिश किया गया है। बाहुबली 2 में जो वो सीन रहता है उसको इस सलार के क्लाइमैक्स में सेकेंड हाफ में रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो सेम वे में वर्धा को बचाने के लिए देवा नारंग का सर पहले हाथ काटता है, फिर सर उड़ा देता है। तो यही है, उस पॉइंट पे फिर वॉयलेशन हो जाता है, पूरे वर्धा और सलार उसके टीम को जेल में डाल दिया जाता है। तो वहां से तो फिर उसके बाद वहां से इनको दूसरे जगह भेज दिया जाता है। वहां से इन लोग कुछ करके बच जाते हैं। वो तो मूवी देखो तो मजा आएगा, काफी अच्छा प्यारा एक्शन सीन है। ठीक है, कुछ एक सीन तो इमेजिनेशन पे छोड़ दिया है, क्या ही किया होगा देवा करके, इतना मतलब एग्रेसिव कैरेक्टर बना के रखे है उसमें उसे। बाकी वो होल्ड बैक नहीं करता, बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता, ऐसा कैरेक्टर है। तो फिर उसके बाद आता है 9 दिन के आखिरी में वोटिंग डे का। तो सब लोग सोच के ही रखे रहते हैं कि ना सीज फायर हटने दो, वर्धा को मार दिया जाएगा, सीज फायर हटने दो, वर्धा को मार दिया जाएगा। तो टोटल जो वोट्स रहते हैं सलार में सबका मिला के 101 वोट रहते हैं। ठीक है, जिसमें से वो जो 2 लोग मरे रहते हैं, एक के पास 1 वोट रहता है, एक के पास 3 वोट रहता है। तो उनका जो टोटल 4 वोट है उसे हटा दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि वो है नहीं। बाकी जो वर्धा का 1 वोट रहता है उसे होल्ड पे डाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक उस टाइम पे क्रिमिनल है, देवा के कारण वो क्राइम में वो क्रिमिनल रहता है। ठीक है, तो उसका वोट को आखिरी में अगर वो टाई होता है सिचुएशन, तो ही सिर्फ और सिर्फ तो ही वर्धा का वोट लिया जाएगा। तो उससे पहले राधा रमा आके वर्धा को वार्न भी करती है कि सीज फायर हटाने के लिए वोट मत करना, सीज फायर रहने देना है, उसके लिए वोट करना। तो उसके बाद क्या होता है कि वोटिंग शुरू होता है, और जो अपोजिशन वर्धा को जो मारना चाहते हैं उन लोग सोचते हैं कि राजमनार तो आएंगे नहीं, सीज फायर हट जाएगा, हम इनसे मार देंगे। लेकिन आखिरी में एक ट्विस्ट की तरह डालना, मतलब क्या बोलोगे, एक सरप्राइज एलिमेंट डालना चाहे, लेकिन उतना कुछ सरप्राइज नहीं है, राजमनार आ ही जाते हैं। लग ही रहा था, माहौल बन ही गया था कि आएंगे वो करके। तो वो आते हैं और सीज फायर के अगेंस्ट में वोट कर देते हैं, तो बैलेंस हो जाता है 48 वोट्स। तो अब 1 वोट बचता है जो वर्धा का है। ठीक है, तो सब लोग सोचते हैं कि मतलब जो उसके ऑपोजिशन वाले वो लोग सोचते हैं कि वर्धा बच गया, क्योंकि वो तो अपने लिए तो वोट नहीं करेगा, मतलब सीज फायर हटाने के लिए वोट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो वोट कर देगा तो उसी का जान की पे मुसीबत आ जाएगा करके। लेकिन फिर से एक सरप्राइज एलिमेंट ये रहता है कि वर्धा सीज फायर हटाने के लिए वोट कर देता है देवा के कहने पे। अब ये देवा कहता है कि अब ऐसे बच के छुप के नहीं, सीधा ऑल इन जाना है। सीज फायर हट जाता है। फिर जो मैं बताया था ना फाइट सीन जो चालू होता है क्लाइमैक्स का, वो वाला फाइट, भाई फुल ऑन गूज बम्प्स। बस अब मिलेंगे सलार के सेकंड पार्ट जब रिलीज होगा मूवी का, तब मोस्टली उसमें वो जो 7 साल का जो बचा हुआ जो जर्नी है, कैसे देवा वर्धा को उसका राज्य दिलाता है, राजमनार का क्या होता है, क्योंकि राजमनार का उतना कुछ रोल नहीं था। और इंटरव्यूज में मैं जगपति बाबू जो राजमनार का कैरेक्टर प्ले करते हैं वो बताए कि जो भी रोल है उनका वो सेकंड पार्ट में ज़्यादा है। तो होपफुली मूवी जल्दी आए, मोस्टली अगले साल आ सकता है, तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो हाँ, एक चीज़ थंबनेल के लिए मैं बताना चाह रहा था, प्रभास को इस मूवी के लिए पर डायलॉग, सही है ना, पर डायलॉग या फिर नहीं, पर डायलॉग नहीं, पर सेकंड का 80 लाख मिला है। पर डायलॉग मतलब जो डायलॉग का ड्यूरेशन रहता है ना, हर डायलॉग बोलने के उसके 80 लाख मिला है। मतलब तुम समझ रहे हो भाई, एडिटर रिफ्रेश कर रहा हूँ, लिख मतलब एडिट, प्रभास को इस मूवी में डायलॉग बोलने के हर सेकंड के 80 लाख मिला है। कैन यू इमेजिन, 80 लाख डायलॉग बोलने के सेकंड्स के। तो वही है स्टार पावर का मतलब। बाकी प्रभास की काफ़ी सारी मूवीज़ है, पुराने मूवीज़ काफ़ी मुझे पसंद आते हैं, कभी वक्त मिला तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी हमारा ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो गया है, पिछले कुछ वीडियोस फ्लॉप जा रहे हैं पूरे, तो थोड़ा सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।